वो लोग जो फिलर्स नहीं कराना चाहते उनके लिए पोली लैक्टिक एसिड एक आइडियल ऑप्शन है। फिलर्स और कोलेजन स्टिमुलेटर्स में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मैंने पहले भी मल्टीपल टाइम्स वीडियोस बनाई हुई हैं, पोस्ट भी बनाई हुई हैं और मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। लेकिन मैं अपने कुछ बहुत ही डियर क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो दोबारा बना रही हूँ। आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, पोली लैक्टिक एसिड जो है इट्स अ कोलेजन स्टिमुलेटर, और जबकि जो फिलर्स हैं HA फिलर्स वो वॉल्यूम देते हैं। किसी जगह के ऊपर फिलिंग करनी है, जैसे टेम्पल में वॉल्यूम लॉस है तो वो उसको इंस्टेंट फिल कर देंगे, अंडर आई हॉलोनेस है इंस्टेंट फिल कर देंगे, नोज़ को रीशेप करना है, लिप की शेप को इम्प्रूव करना है या लिप में वॉल्यूम देना है, इसी तरह चिन एनहांसमेंट करनी है, जॉ लाइन एनहांसमेंट करनी है, इसी तरह नेक की लाइंस हैं उनको फिल करना है या फोरहेड की लाइंस को फिल करना है। तो HA फिलर इंस्टेंट फिलिंग देते हैं, वॉल्यूम भी देते हैं, लाइंस हैं उसको फिल कर देंगे और कंटूर बेहतर कर लेंगे, जैसे नोज़ का, लिप का, चिन का, जॉ लाइन का, फोरहेड का। इसका रिजल्ट इंस्टेंट आता है। ये एक जेल होती है, इनर्ट मटेरियल होता है, कोई रिएक्शन नहीं कॉज करती और ये हम अंदर प्लेस कर लेते हैं। इसका ड्यूरेशन वेरी करता है कि हम कितनी स्ट्रेंथ वाली यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। रफली 9 मंथ से लेके 1.5 ईयर तक चल जाते हैं। ये हो गए हाइलुरोनिक एसिड डर्मल फिलर्स। उसके बाद फिर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। दोबारा कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, ना कराने की सूरत में स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरी आ जाती है चीज़ पोली लैक्टिक एसिड, जिसको कोलेजन स्टिमुलेटर्स कहते हैं, कोलेजन बूस्टर्स भी कहते हैं। ये उन लोगों के लिए आइडियल है जिनकी अभी अर्ली एजिंग है, जैसे 30 से 40 या 45 तक की एज के वो लोग जिनकी स्किन पे हल्की हल्के एजिंग के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं, जैसे मैरिनेट लाइन बन रही है, यानी कि लाफ लाइंस के साथ साथ प्रोमिनेंट लाफ लाइंस भी हैं और सैड स्माइल बनना शुरू हो गया है, जाउलिंग आना शुरू हो गई है, या लेटरल एजेस ऑफ ब्राउ जो है वो गिरना शुरू हो गए हैं। ये साइंस ऑफ एजिंग होती हैं। स्किन, उसके नीचे मसल, उसके नीचे फैट होता है, ये सब के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। अर्ली एजिंग में हमारी स्किन के अंदर अच्छा कोलेजन मौजूद है, तो कोलेजन बूस्टर्स या कोलेजन स्टिमुलेटर्स इंजेक्ट करने की सूरत में कोलेजन स्टिमुलेट हो जाएगा, ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो वो लोग जो एक नेचुरल लुकिंग यूथफुल यंगर लुक को एंजॉय करना चाहते हैं तो PLLA उनके लिए आइडियल ऑप्शन है। ये यंग एज में ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर किसी की एज 60 हो गई है और उन्होंने उससे पहले कभी भी अपनी स्किन के ऊपर कोई एंटी एजिंग प्रोसीजर नहीं लिया, तो फिर स्किन के अंदर इतना कोलेजन नहीं है, इतना फाइब्रोब्लास्ट नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोलेजन बना सके। नुकसान नहीं होगा लेकिन इतना फ़ायदा उस वक्त नहीं आएगा। उस वक्त हमें रीड्रेपिंग करनी पड़ती है, लटके हुए फेस को दोबारा से बहुत सारे और प्रोसीजर्स के ज़रिए बेहतर करना पड़ता है। सो PLLA कोलेजन स्टिमुलेटर्स या कोलेजन बूस्टर इज़ फॉर अर्ली एजिंग, यंगर फेसेस के लिए, एंड इट्स अ नेचुरल थिंग, क्योंकि ये आपका अपना कोलेजन बनता है। 2 to 3 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। आपको रिजल्ट नज़र आने में 6 मंथ्स लगते हैं। हालांकि आप 3 सेशंस ले चुके हैं लेकिन रिजल्ट आपको 6 मंथ में नज़र आएगा, लेकिन वो फिर स्टे करेगा। कुछ लोगों को 1 ईयर मेंटेनेंस लेनी पड़ती है और कुछ लोगों को 2-2.5 साल के बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इट डिपेंड्स ऑन मैनी अदर फैक्टर्स एज वेल। इस बारे में अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।